सो हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जिस स्टोरी का नाम लव इज़ ब्लाइंड। तो इस स्टोरी में बहुत सारे इस स्टोरी थोड़ा सा पहले सैड होगा, बट इसका हैप्पी एंडिंग है। और एक वांगशन ओमेगा वर्स है, हाँ, जिसमें हमारा जो वांग जी वो एक अल्फ़ा रहेगा और हमारा विंग जो एक ओमेगा रहेगा। और मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि मेरी स्टोरी कैसे जा रही है। प्लीज़ मेरी स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सभी के साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ही एक वेडिंग हॉल को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो वेडिंग हॉल के लोग होते हैं ना, डेकोरेटर के लोग, वो लोग काम कर रहे थे और बोल रहे थे आपस में कि जल्दी जल्दी सजाओ और इस रूम को बहुत अच्छे से सजाना पड़ेगा। ये वी फैमिली का मैरिज हो रहा था, बहुत मैरिज हॉल को बहुत अच्छे से सजाना पड़ेगा, नहीं तो हमें पेमेंट नहीं मिलेगा। और तुम लोग बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ करना। तुम लोग ले कैटरिंग वालों से काम बात कर लिया है। तो ऐसे करके बहुत सारे बात हो रही थी। तभी हमें एक रूम के अंदर दिखाया जा रहा है, जो एक ओमेगा बैठ के रो रहा था और कुछ लिख रहा था साइड से, और कुछ नोट लिख रहा था। और वो उसके आंखों से बस टप टप करके आंखों आंसू के बूंदे पर गिर रहा था। और वो बोल रहा था, मुझे मुझे शादी नहीं करना, मुझे शादी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मैं इस शादी को करूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं कैसे शादी कर लूँ? मुझे मुझे शादी रोकना पड़ेगा। मैं कैसे शादी को रोकूं? तभी उस रूम के गेट को ओपन करता है कोई, और वहाँ पर एक शख्स की एंट्री होती है। तभी उस शख्स को देख के वो जो ओमेगा था वो दौड़ के जाता है और बोलता है, लांजा लांजा, तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी मदद करो। तभी लान वांग जी वो आता है, बोलते, विंग विंग, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? और तुम्हारी तुम्हारी शादी होने वाला है। तुमने तुमने मुझे कुछ नहीं क्यों बताया है? और मुझे पता चला है अंकल आंटी से कि तुम्हारी शादी होने वाला है। और ये सब क्या हो रहा है? अंकल आंटी मुझे बोल रहा है कि तुम्हें कुछ समझाओ। किस बारे में समझाओ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या करने वाले हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, विंग। अंकल आंटी रो रहा था। तभी विंग बोलता है, अंकल आंटी रो रहा था? तुम्हें उन लोगों की फीलिंग्स की पड़ी है? तुम्हें तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कितनी तड़प रही हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं और यांग यांग। तभी ये बात सुन के हमारा वांग जी थोड़ा सा चुप हो जाता है, बोलते, क्या हुआ? यांग यांग ने कुछ किया है क्या? और तुम्हारी शादी तो क्या यांग यांग से हो रही है? तभी विंग बोलता है, नहीं, मेरी शादी यांग यांग से नहीं हो रही है। मम्मा पापा नहीं चाहती है कि मैं उस फैमिली में शादी करूँ। वो लोग पॉलिटिक्स में है, और यांग यांग जो है, डैड और मॉम उन उसको उसको गलत समझ रहे हैं। यंग यंग अच्छा लड़का है ना वांग जी, है ना, बोलो ना। तुम्हारी बात मॉम डैड जरूर मानेंगे, प्लीज तुम समझाओ ना। तभी वांग जी बोलता है, अंकल आंटी मेरी बात क्यों मानेंगे? और तुम्हारी बात नहीं सुन रहे तो मेरी बात कैसे सुनेंगे? विंग, मैं क्या करूँ? तभी विंग बोलता है, वांग जी, तुम मुझे यहाँ से लेके चलो, तुम मुझे यहाँ से भगा के लेके चलो। और मुझे यांग यांग के पास पास लेके आओ। मैं उसके बिना नहीं रख सकती। तभी वांग जी बोलते हैं, बट मैं कैसे? मैं अगर ये सब करूँ, अगर अंकल आंटी मुझे मुझे पकड़ेंगे। तभी विंग बोलता है, तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर सकते हो क्या? क्यों क्यों नहीं कर सकते? तुम तो बोलते थे कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। तो तुम करो ना वांग जी, करो करो, मेरी मदद करो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। तभी वांग जी बोलते, ठीक है, मैं मैं 1 घंटे बाद आती हूँ, तुम रेडी रहना। तभी वांग जी वहाँ से चला जाता है। अभी सीन शिफ्ट करके 1 घंटे बाद देखा जाता है, विंग वांग जी के बाइक में बैठा था और सभी के नजरों को चुराते हुए वो दोनों बस वहाँ से चला गया था। और अभी वांग जी एक घर के बाहर खड़ा है और विंग को देखते हुए बोल रहा था, विंग, ध्यान से रहना और उसको जाते ही सब कुछ बताना। और तुम लोग अगर शादी करने वाले हो तो शादी करने के तुरंत बाद तुम घर चले जाना। अंकल आंटी बहुत परेशान होगी। तुम्हें पता है ना, मैंने बस तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, और अंकल आंटी बस मान गया था। और अंकल आंटी अगर मुझे कुछ पूछेगा तो मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊँ? तभी तभी विंग बोलता है, ठीक है, तुम बोल देना कि वो भाग गया है, वो यांग यांग के साथ भाग गया है। ये सुन के हमारे वांग जी बोलता है, ठीक है, तुम खुश रहना, और विंग, तुम्हें कुछ मैं देना चाहती हूँ। तभी वांग जी एक छोटा सा बॉक्स को बाहर निकालता है और वो उस बॉक्स को विंग के हाथ में देता है, बोलता है, अगर कभी मदद
मदद चाहते हो तो मेरे पास कॉल करना, और मौका मिले तो ये चीज़ को देखना, और ठीक है तुम जा सकते हो। और ऐसे कहता है और वांग जी वहाँ से मुड़ के चला जाता है, और वांग जी के आंखों से हम देखते हैं, वांग जी की आंखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिर जाता है, और वांग जी अपने अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है, मेरा मेरा प्यार मेरा प्यार अधूरा रह गया विंग, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्यार भी अधूरा रह जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा से खुश रहो, क्योंकि मैं अपने प्यार को हमेशा से खुश देखना चाहती हूँ विंग। तुम तुम बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। ऐसे बोलता ही है, और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं, हमारा वांग जी बोलता है, मैं लहान वांग जी, जो एक मिडिल क्लास लड़का है, और मेरे भाई और मैं एक कैफे को चलाते थे। तो ऐसे ही एक दिन, पहले दिन जब कॉलेज का स्टार्टिंग हो रहा था, कॉलेज का स्टार्टिंग का दिन था, पहला दिन था, और मैं कॉफ़ी शॉप में बैठ के भैया की मदद कर रहा था, कॉफ़ी बना रहा था। तभी मेरे कॉफ़ी शॉप के सामने बहुत हंगामा होना चालू हो गया। तभी मैंने जैसे ही बाहर देखा कि बाहर एक ओमेगा को बहुत सारे गुंडे लोग छेड़ रहे हैं। तभी मैं उनके पास गया और उन्हें धमकाया और कुछ मारपीट किया, और वो लोग चले गए। और उस ओमेगा को मैंने जब पहली बार देखा था, और मेरे दिल बस रुक सा गया था। और वो ओमेगा और कोई नहीं था, वो मेरा विंग था। हाँ, मेरा विंग। नहीं, अब मेरा विंग नहीं, वो यांग यांग का विंग है। वो बहुत दिन से ही यांग यांग का है, बट मैं हमेशा से उसे चाहता था। मैं कभी बोल नहीं पाया। मैंने बहुत ट्राई किया है मैं उसे बोलूं कि मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे चाहती हूँ, एकदम एकदम पागल की तरह चाहती हूँ, लेकिन ये पागल दिल उसे बोल ही नहीं पाया, बस बोल ही नहीं पाया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा विंग जब वांग जी से मिला था, हमारा विंग बहुत रो रहा था और बोल रहा था, मैं पहली बार कॉलेज में आया और देखो मेरे साथ क्या क्या हो गया, मुझे मुझे सभी लोग बुली कर रहे। तभी वांग जी ने बोला था कि हे, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे होता है, और वो लोग बहुत गंदे हैं, तुम उनसे बच के रहना। चलो तुम मेरे कॉफ़ी शॉप में चलो, बैठो। तभी विंग और वांग जी पहली बार उस कॉफ़ी शॉप में बैठता है। वांग जी उसे कॉफ़ी खिलाता है, शांत कराता है। तभी वांग जी बोलते, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी हमारे जो विंग था उसने बोला था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तभी वांग जी ने उससे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारे विंग ने अपने मुंह से बताया था कि मेरा नाम विवुशियन और कटिसन नेम विंग है, तुम मुझे विंग बोल सकते हो। तुम्हारा कॉफ़ी सबका कॉफ़ी बहुत अच्छा है। विंग आसानी से किसी का दोस्त बना लेता है, तो मैं भी उसके दोस्त बन गया था। और विंग ही है वो पहला दोस्त मेरे भाई के बाद में, मेरी लाइफ का पहला दोस्त था वो। हाँ, वो दोस्त से भी ज़्यादा था, लेकिन उसने कभी नहीं समझा कि वो मेरे दोस्त से भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम लोग उसके बाद मैंने भी उसे बोला कि मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ। तो ऐसे ही हम दोनों बस धीरे धीरे रोज कॉलेज जाते गए, और विंग रोज़ मेरे कैफ़े के सामने आता था, मेरे साथ बात करता था, कैफ़े में होमवर्क करता था, पढ़ाई करता था। ऐसे करते हुए 1 मंथ बीत गया, हमें पता ही नहीं चला कैसे हमने 1 मंथ एक साथ बिता लिया। उसके बाद हमारे लाइफ में वो शख्स आया जो जो मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ में मेरी विंग को मुझसे दूर कर लिया। हाँ, मेरी विंग को उसने खुद का बना लिया। तभी हमें दिखा जा रहा है विंग और वांग जी ऐसे ही एक दिन कॉलेज गया था, और उसके बाद उन लोगों को पता चला था कि आज फ्रेशर्स पार्टी है, तो शाम के टाइम सभी लोग फ्रेशर्स पार्टी में आएगा। तो वांग जी और विंग ने तय किया था वो दोनों एक साथ आएंगे, तो वो दोनों एक साथ गए थे और पार्टी में बहुत मज़ा हो रहा था। तभी विंग के सामने एक अचानक से ही एक लड़का आया था और आके उसे अप्रोच कर रहा था, और विंग बस दोस्ती की खातिर होता है ना, विंग का नेचर बहुत स्वीट था, तो विंग मान गया था उसके साथ जाने के लिए। उसके साथ डांस कर रहा था, मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था। धीरे धीरे वो शख्स हम दोनों के बीच आ गया, हमारा तीसरा दोस्त बन गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग कॉलेज जाते हैं, यंग यंग भी हमारे साथ रहता है। हम तीनों बैठ के कैफ़े में मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं, बाहर जाते, आउटिंग करते। ऐसे करते हुए और 1 साल, पूरा 1 साल बीत गया। उसके बाद मैंने अपने दिल को समझाया कि हाँ, मुझे विंग को बता देना चाहिए। तो मैं विंग को बताने के लिए एक दिन कॉलेज के बाद जब उससे मिलने गया, तब मुझे पता चला उस सच्चाई के बारे में, जिसके चलते मेरी दिल टुकड़ों में बट गया, टुकड़ों में बट गया, टुकड़ों में। वो टुकड़े जो कभी जुड़ नहीं सकते। तो तभी मैंने देखा था फेंग यांग और विंग बैठ के बात कर रहा है, और
विंग और यांग यांग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। विंग बार बार कह रहा है कि यांग यांग ऐसे मत करो, ऐसे बात करना, ऐसे करना सही नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों क्लोज आते गए और मेरे सामने वो लोग सब कुछ वो दोनों हाथ पकड़ते थे, गले लगते थे। और मुझे जब पता चला, हम विंग ने जब मुझे देखा वहाँ पर, तो उसने मुझे बता दिया कि यांग यांग और वो एक दूसरे के साथ है। और मैंने मैंने अपना दिन को संभाल लिया था और मैंने सोचा था कि सही है। मैंने अपने दिल को समझाया कि तूने बहुत देर कर दिया है, तो शायद विंग अब तेरा नहीं हो सकता है। बट मैंने लास्ट ईयर जब हमारी कॉलेज ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने ट्राई किया था कि मैं फिर से एक बार बोलूं, क्योंकि विंग और यांग यांग के बीच तब झगड़ा हो गया था। लेकिन मैं जब बोलने गया तब मैंने देखा विंग को रोते हुए। विंग रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था और बोल रहा था, वांग जी, तुम यांग यांग को समझाओ, बोलो उसे कि ओहो मुझे मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसे उसे समझाओ वांग जी, समझाओ। और इनके वो आंसू देख के मैं बस पिघल गया और मैंने उन दोनों के बीच सुलह कराया। उसके बाद वो दोनों फिर से पैचअप कर लिया। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि यांग यांग और विंग दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन सडनली मुझे पता चला आज कि विंग की शादी है। मैंने सोचा था शायद यांग यांग से ही होगा, लेकिन अभी अंकल आंटी से पता चल रहा है कि यांग यांग से नहीं, किसी और शख्स से शादी हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया था कि क्या हो रहा है अब यह सब। तो मैं जब आया तब मुझे पता चला कि यांग यांग और विंग की शादी नहीं हो रहा था, क्योंकि अंकल आंटी नहीं मान रही थी। उनके डैड पॉलिटिक्स में हैं, उनके बहुत सारे गैर कानूनी काम चलते हैं। इसके चलते अंकल आंटी नहीं चाहते हैं कि विंग इसी फैमिली से शादी करे। लेकिन विंग तो जिद पे अड़ गया है। तो मैं खुद आज यांग यांग के घर के बाहर विंग को छोड़ के आया हूँ। मेरी दिल आज आज जैसे कि बेजान हो गया है, मेरे दिल धड़कना ही बंद कर दिया है। तो मैं आज से ट्राई करूँगा कि मैं आज विंग को भूलने का, आज से मैं विंग को भूल जाऊँगा। लेकिन मैं क्या कर पाऊँगी? तो ऐसे ही होता है। तो अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके विंग की तरफ। विंग वो एक छोटे से अपार्टमेंट में है, हाँ छोटे से अपार्टमेंट में। और विंग सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। यंग 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 कहाँ है? अभी तक विंग यंग यंग से नहीं मिला। वांगी चला गया है विंग को छोड़ के। तो अभी हम कुछ टाइम स्किप करके देखते हैं। हमारा विंग बाहर आया था और वो कुछ सामान खरीद रहा था और वो किसी को ढूंढ भी रहा था। एक फ़ोन में एक फ़ोटो निकाल के बार बार किसी को पूछ रहा था, ऐसे ऐसे करके। तो अभी हम देखते हैं, ऐसे करते हुए धीरे धीरे टाइम स्किप होता है और करीबन 3 साल बाद का हम सीन देखते। 3 साल बाद एक दिन लान वांगजी, हाँ वांगजी, जो अब बहुत अच्छे खासा इनकम करता है। उसका बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का मालिक है वो। उन लोगों के पास एक कैफ़े था, उस कैफ़े को बहुत बड़ा कर लिया है। वो लोग अब एक रेस्टोरेंट को ओन करते हैं। तो हमारे वांगजी एक दिन उस रेस्टोरेंट में आया था सभी काम देखने के लिए। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, देखते हैं कि विंग का मम्मा पापा वो लोग कहीं पर जा रहे हैं। तभी वांग जी आता है और बोलता है, अंकल आंटी, आप कैसे हो? तभी वांग जी को देख के हमारी जो विंग का मॉम डैड था, वो बस रोना चालू कर देता और बोलता है, वांग जी, तुमने तो बोला था कि मेरे बेटे तुम्हारे साथ जा रहे हैं और तुम कुछ सरप्राइज देने वाले हो। तुमने क्या सरप्राइज दिया हमें? हाँ, उस दिन के बाद विंग 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 ऐसे बोलता ही है कि वो और रोना चालू कर देता है। तभी वांग जी बोलता है, अंकल मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, अब आप क्या बोलना चाहते हो? विंग उस दिन के बाद का क्या मतलब? विंग और यांग यांग ने तो शादी कर लिया है। विंग विंग घर पे नहीं आया है। विंग कहाँ है? क्या क्या आपने अभी तक उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया? तभी वांग जी बोलता है, एक्सेप्ट नहीं किया? वांग जी, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं पता है? तुम क्या विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पाया अभी तक? तभी वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, अंकल आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वांग जी का डैड विंग का डैड बोलना चालू करता है, तुम्हें पता है वांग जी, उस दिन तुम
विंग को लेके चला गया था। हमने सोचा था कि विंग चला आएगा, कुछ टाइम बाद उसकी शादी होगी, लेकिन विंग आया ही नहीं। तब मैंने जब शादी का मुहूर्त चला गया और मैं जब गया था यांग यांग के घर के पास, क्योंकि मुझे पता था शायद वो यांग यांग के घर के बाहर ही गया था। पहले मैं तुम्हारे घर के पास आया था, लेकिन तुम्हारा जो कैफ़े था वो बंद था, तुम्हारे घर का एड्रेस मुझे नहीं पता था। लेकिन जब यांग यांग के घर के बाहर गया, यांग यांग मुझे नहीं मिला। उन लोगों के घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है, और मैं बस पागलों की तरह विंग को ढूंढती रही। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे करके 3 साल बीत गए। मुझे मुझे मेरी बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, ओमे का बेटा चाहिए। वांग जी तुम उसे लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। तुमने उसे लेके गया था ना। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ आखिरी वक्त में विंग गया था। पुलिस वाले ने बहुत बार पूछा था, मैंने कभी नहीं बोला था। विंग को ढूंढ के लेके आओ वांग जी, विंग को ढूंढ के लेके आओ। तभी वांग जी बोलते, बट मुझे कैसे पता होगा, वो तो यांग यांग के पास गया था ना। तभी वांग जी का डैड बोलता है, तुम्हें पता भी है। यांग यांग विंग का डैड बोलता है, सॉरी कि यांग यांग यस एक मिनिस्टर की बेटी को डेट कर रहा था, और वो उसी के साथ शादी करके अब उसका एक बच्चा है 1 साल का। और तुम बोल रहे हो कि यांग यांग और विंग साथ में है, कैसे हो सकता है। विंग को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे पता नहीं। हर दिन मैं बस यही ट्राई करती हूँ कि मैं विंग को ढूंढ पाऊँ। मैं हर दिन विंग के नाम जो कंप्लेन है, अभी तक मिसिंग रिकॉर्ड मिसिंग कंप्लेन जो है, वो पुलिस स्टेशन में जाके मैं हर दिन खोज लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी रिप्लाई नहीं मिलता। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा वांग जी। तभी वांग जी सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वांग जी बोलते, ठीक है अंकल, मैं विंग को ढूंढूंगी और उससे पूछूंगी वो कहाँ है। तभी हमें शेन शिफ्ट करके विंग की तरफ देखा जाए। विंग एक छोटा सा जो मार्केट टाइप होता है ना, उस मार्केट साइड में एक छोटा सा शॉप है, वहाँ पर काम कर रहा है। और उसके साथ और एक लेडी काम कर रहा है और बोल रहा है, विंग जल्दी से सब कुछ बना लो, मुझे डिलीवरी देने जाना है। तभी विंग बोलता है, सीजे मैंने सब कुछ बना लिया है, आप लेके जाइए। मैंने पैनकेक बना लिया, मैंने कपकेक बना लिया, मैंने कुकीज़ भी बना लिया, और देखिए मैंने स्वीट्स भी तैयार रखा है, तो ये सभी चीज़ आप ले जाइए। और ऐसे करके विंग बोल रहा था, और एक होता ना डायरी में टिक दे रहा था, और बोल रहा था सभी सामान रेडी है तो आप लेके जाइए और जल्द से जल्द आना सीजिए। तभी दूसरे एक शख्स आता है, बोलता है, विंग सब कुछ हो गया, मैं क्या कॉफ़ी बनाने बैठ जाऊँ और कस्टमर आ गया है क्या। तभी हाँ, विंग बोलता है कि हाँ विनिंग सब कुछ रेडी है और कस्टमर आ ही रहा है, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। तभी हमारी जो वेंडिंग था वो बोलता है, दैट्स गुड, चलो अब हम काम पे लग जाते हैं। ऐसे करके वो तीनों, हाँ यहाँ पर विंग, वेंडिंग और उसके सीजे एक साथ एक छोटे से कैफे टाइप में वहाँ पर काम करते हैं शॉप में। वो एक बेकरी है, ठीक है, कैफे नहीं बेकरी है। तो वो लोग काम कर रहे थे। तभी हमारे विंग और वेंचिंग एक दूसरे को देखते हैं, और हमारी वेंचिंग बोलता है विंग को कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम आज थोड़ा सा उदास हो। तभी हमारा विंग बोलता है, नहीं सीजी कुछ बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी हमारा वेंचिंग बोलता, हाँ मुझे पता है तुम्हारी आज बर्थडे है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करे। तभी हमारे विंग के सामने एक बॉक्स आके हमारे जो वेंचिंग था, हमारे वेंडिंग के सीजे वो रख देता है, बोलता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। वो जब बॉक्स को ओपन करता है, उस बॉक्स में एक छोटा सा केक था और उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे विंग। तो ये चीज़ देख के हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है और याद करता है कैसे कैसे उसका मॉम डैड उसके दोस्त मिलके उसे उसके बर्थडे सेलिब्रेट करते, और उसके आंखों से ना एक बूंद आंसू टपक जाते। और तभी विंचिंग को वो गले लगा लेता है, बोलते, सीजे थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ को ऐसे ऐसे हिल से उठाने के लिए। मैं तो दर दर भटक रहा था, पता नहीं आप अगर नहीं होते उस दिन तो मेरा क्या होता। उस दिन आपने आपने मुझे संभाला था, और मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फैमिली वालों के पास जा सकूं। पता नहीं अगर मैं किसी दिन उनसे टकराया तो मैं क्या बोलूँगी अपने डैड को, क्या बोलूँगी मेरी मॉम को, और क्या बोलूँगी उस शख्स को जिसने मेरे लिए इतना किया। तभी हमारे वेंचिंग बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, और मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के लगता है, तुम लोगों की कहानी सुन के लगता है कि तुम जिससे प्यार करते थे ना,
वो जो घटिया सा यंग यंग, उससे ज़्यादा तो प्यार तुम्हें वो शख्स करता था। लेकिन शायद से पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो ऐसा फील होता है तुम्हारे बातों से। शायद से तुम जाने और तुम्हारी वो दोस्त जाने। तो तभी हमारे विंग कुछ बात सोचना चालू कर देता है। विंग सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ था। ओ उस दिन वांग अपने शादी से भाग के आया था वांग जी के साथ अपनी लवर के पास। और जैसे ही आया और वांग जी जैसे ही चला गया, विंग खुशी खुशी यांग यांग के घर के पास चला जाता है। और घर के डोर को जैसे ही ओपन करने वाला था, तभी उसे आवाज़ आती है कि एक कार आने की। तभी जैसे ही वो कार आता है, देखता है कि कार से यांग यांग बाहर आ रहा है। तभी जैसे ही विंग उसे बुलाने वाला था, वो देखता है कि उसके साथ कोई और एक लेडी था। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सी एंड हॉट सी कपड़े पहन के वो लेडी था। उस लेडी के साथ यांग यांग एकदम चिपक के उसके साथ उसी के घर में घुस गया। और मैं भी उसके पीछे पीछे घुस गया था। और जैसे मैंने देखा वो सारी सीन, मेरी आंखों से बस आंखों के बूंदे आंसू के बूंदे टपकना चालू हो गया। और मेरे पैरों के नीचे के जो जमीन था वो फिसल गया। और मैं 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 अपने अपने दिल को पकड़ के बस वहाँ पर बैठ गया था। और जैसे ही मैंने रियलाइज किया ये सब क्या हो रहा है, मैं उसके पास गया था। और उसने उसने मुझे 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 थप्पड़ मारा और अपने घर से निकाल दिया। और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता सीजे, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सारे सीन को वो जब याद करता है, विंग रोना चालू कर देता है। बस रो रहा था। अभी हम दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके देखते हैं। दूसरी तरफ वांग जी वो विंग को ढूंढना चालू कर दिया था, क्योंकि वांग जी को पता चल गया था कि विंग विंग मिसिंग है। विंग यांग यांग के पास नहीं गया था। वो पहले यांग यांग के पास जाता है, यांग यांग को ढूंढता है। लेकिन यांग यांग वांग जी को मुंह पे बोल देता है कि उसे विंग के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो जब पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तब वांग जी यांग यांग ने सब कुछ बता दिया था कि विंग आया था। मैंने विंग को कब बोल दिया था कि वो घर चला जाए, बट मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता। इसके बाद वांग जी जोरों शोरों से विंग को ढूंढना चालू कर देते। ऐसे करके धीरे धीरे टाइम स्किप हो रहा था। और विंग को वांग जी हर एक जगह में, हर एक कंट्री में, हर एक शहर में, जहाँ जहाँ विंग हो सकता है, पुराने दोस्तों के पास, ऐसे करके धीरे धीरे वो ढूंढ रहा था। ऐसे करते धीरे धीरे टाइम भी स्किप हो रहा था। और ऐसे करते हुए 1 मंथ बीत जाता है। और हमारा वांग जी जो उसका हालात कुछ कुछ अच्छा नहीं है, वो खाना पीना छोड़ दिया है, वो बस बहुत परेशान हो रहा है। उसका भाई बार बार बोल रहा है विंग विंग के विंग के बारे में इतना मत सोचो वांग जी, इतना मत सोचो, वो सही होगा, वो ठीक होगा। तभी वांग जी बार बार अपने भाई को कहता है कि भैया उस दिन अगर मैं कुछ टाइम और रुक जाता, अगर मैं देख के आता कि विंग और यांग यांग वो दोनों साथ है कि नहीं है, अगर मैं उस टाइम कुछ देर और रुक जाता तो शायद विंग के साथ ये सब नहीं होता। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है भाई भाई अब क्या होगा। वांग जी ऐसे बोल रहा है। और उसका भाई बोल रहा है वांग जी तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, विंग को कुछ नहीं होगा, विंग शायद से सही होगा, वो शायद से कोई कुछ और जगह में होगा, ऐसे करके बोलता है। और उसके बाद उसका भाई बोलता है कि ठीक है वांग जी तुम उसे ढूंढो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे करके बोलता है। और अब हम दिखाया जा रहा है कि वांग जी उसे किसी से खबर मिलता है कि विंग को किसी ने देखा है। तो वांग जी तैयार होता है और अपने कार को लेके निकल जाता है विंग को ढूंढने के लिए। तो वो आके एक बेकरी के पास खड़ा हो जाता है। और वो देखता है कि सामने उस बेकरी में एक शख्स काम कर रहा है। गले में एप्रन पहना हुआ है, अपने हाथों में आटे को गूंद रहा है, फेस पे लगा रहा है, अपने बालों पे लगा रहा है, ऐसे करके काम कर रहा है। तो ये सीन देख के हमारा वांग जी बस शॉक्ड हो के उसी शख्स को ही देख रहा था। तभी वो धीरे धीरे अपने पैरों को वो सामने की तरफ लेके जाता है और उस शॉप में जाता है। और जैसे ही वो उस शॉप में एंट्री करता है, तभी एक शख्स आता है, बोलता है यस आपको क्या चाहिए। तभी हमारे जो लहान बांग जी था वो बोलता है क्या क्या यहाँ पर विंग मिलेगा। तभी ये सुन के वो जो शख्स था वो बोलता है कि क्या विंग मिलेगा, हाँ विंग तो मिलेगा, बट आप कौन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको कुछ खरीदना है क्या। तभी वो शख्स फिर से बोलता है, हमारा वांग जी फिर से बोलता है कि मुझे विंग मिलेगा। तभी वो शख्स बोलता है हाँ विंग तो मिलेगा, बट विंग काम कर रहा है।
रुकिए, क्या आपको कुछ काम है? आप कौन है? तभी वो शख्स बोलते हैं, बस मुझे विंग चाहिए। तभी वो शख्स वो शख्स हमारा वेंडिंग था, वो अजीब नज़र से विंग को देखता है, वांग जी को देखता है और बोलते हैं ओके मैं उसे बुलाती हूँ। तभी वो विंग के पास जाता है और बोलता है विंग तुम्हें कोई चाहिए। वैसे बोलता है तो हमारे विंग बोलते क्या मुझे कोई चाहिए? तभी हमारा जो वेंडिंग था बोलता है हाँ एक कस्टमर आया है बाहर बैठा है जो बोल रहा है कि मुझे विंग चाहिए। तो ऐसा सुन के हमारा विंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बोलते क्या क्या बोल रहे हो तुम, मेरे नाम यहाँ पर कोई नहीं जानता। तभी ये बात सुन के बोलते हैं बट उसने तो कहा है कि उसे विंग चाहिए, मैंने बार बार पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा कि विंग चाहिए, तो तुम जाके देखो। तभी वो बाहर जाता है और देखता है कि सामने वाला जो शख्स बैठा है वो और कोई नहीं, वही शख्स है जिसके साथ उसका आखिरी मुलाकात हुआ था। और इस मुलाकात को याद करते हुए उसके आंखों से बस आंसू निकलना स्टार्ट कर देता है। और ये सीन देख के हमारा वांग जी फटाक से वहाँ से उठता है और विंग के करीब आ जाता है और विंग को हक कर लेता है, बोलते विंग विंग तुम ठीक हो ना, तुम रो क्यों रहे हो, तुम तुम सही हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी विंग धीरे से वांग जी से दूर होकर बोलता है तुम्हारा कपड़ा खराब हो गया। तभी वांग जी उसे देखता है और एक मुस्कुराता है और बोलता है कोई बात नहीं। तभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं वो दोनों एक बेंच पे बैठा है और विंग वांग जी से पूछ रहे हैं वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं मेरे दोस्त विंग को लेने के लिए आई हूँ। तभी हमारा वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है बट तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही यहाँ पर हूँ? मैं तो घर से बहुत दूर हूँ ना, तुम्हें कैसे पता चला? तभी वांग जी बोलता है मुझे बहुत मशक्कत करना पड़ा, बहुत बहुत इंतज़ार करने के बाद मुझे पता चला, शायद करीबन 1 मंथ बाद पता चला। तुम्हें पता भी है विंग, तुम्हारे मॉम डैड का क्या हाल है? अंकल आंटी रो रहे थे, रास्ते में रो रहे थे मेरे सामने। और मुझे जब पता चला तो मैं तो टूट सा गया था क्योंकि क्योंकि सब कुछ शायद से मेरी वजह से हुआ। मैं अगर उस दिन तुम यांग यांग के पास नहीं लेके जाती तो ये सब नहीं होता। तभी विंग बोलते हैं वांग जी तुम अपने आप को मत दोष दो, दोष मत दो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुमने तो मेरी मदद किया था, तुमने तो हम दोनों को मिलाने का ट्राई किया था बट मेरी किस्मत में ही नहीं था वो। शायद से मैं प्यार में अंधा हो गया था, इसलिए मैं यांग यांग से इतना प्यार करता था कि मैं बस आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मैं बस उसके पास चली गई थी। और देखो देखो अब मेरा हाल कैसा है। मैं मैं बिल्कुल टूट गया हूँ वांग जी। तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ था? सुनो तो, उस दिन क्या हुआ था। तुम जब वहाँ से चले गए थे मैं खुशी खुशी यांग यांग के पास गया था और मैंने देखा यांग यांग किसी लेडी के साथ इंटीमेट हो रहा था। और मैं जब उसके पास गई तो ओ ओ मुझे बोलने लगा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझसे मुझसे कहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, नहीं तो वो मुझे मुझे मार डालेगा। वो मुझे धमका रहा था, पता है ये बहुत बहुत गंदा लड़का है। मुझे डैड मॉम ने बताया था कि वो लोग पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के फैमिली में बहुत सारे ऐसे वैसे काम होते और वो सही लड़का नहीं है। सच में वो सही लड़का नहीं था वांग जी, नहीं था। तभी वांग जी विंग से पूछता है विंग तो तुमने तुमने घर घर क्यों नहीं गए? हाँ तुम्हें तुम्हें तो घर जाना चाहिए था ना, तुम्हें तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों कॉल नहीं किया? हाँ। तभी विंग बोलता है किस मुंह से कॉल करूँ? हाँ तुम तुम जानते थे ना कि मैं शादी से भाग के आया था, और तुमने भी तो कहा था कि शादी करके घर जाने के लिए, लेकिन मैंने तो शादी ही नहीं किया, तो मैं किस मुंह से घर जाता? हाँ। तभी वांग जी बोलता है डैमेट तुमने तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तभी विंग एक हंसी टूटी हुई हंसी देते हुए बोलता है तुम्हारे पास आती, किस हक से आती, किस मुंह से आती? तभी विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है विंग ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसे बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरा मेरा वो चीयरफुल सा विंग कहाँ गया? हाँ कहाँ गया? मुझे वो विंग वापस चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी आंखों में इस मोटे मोटे आंसू को देखने से, मुझे दर्द होता है विंग। तभी वांग जी की बात सुन के विंग मुस्कुराता है, बोलते क्यों वांग जी, क्यों दर्द होता है? तभी आज वांग जी फाइनली विंग के सामने कन्फेस करता है और बोलता है कि तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं है डैमेट,
तुम एकदम बुद्धू हो। तुम्हें बस बस उसके उसके प्यार में तुम पागल थे, इसीलिए तुम्हें तुम्हें कभी फील ही नहीं हुआ तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कितनी बार बोलने का ट्राई किया था डैम इट, कि मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन चुके थे, पता है। तुम्हें भूलने के चक्कर में मैंने मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया विंग, क्या क्या नहीं किया। तो ये बात सुनकर ना हमारा विंग थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बोलते कि क्या बोल रहे हो वांग जी। तुम तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन तुमने कभी बोला नहीं है। तुमने कभी ये बात क्यों नहीं बोला। तभी हमारा वांगची बोलता है, कैसे बोलता, हाँ कैसे बोलता। तुम इस यांग यांग से प्यार करते थे, और मैं जब भी तुम दोनों को देखता था मेरे दिल दर्द करता था विंग। मेरे दिल चीख चीख के बोलना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई कोई और था, वो जिस दिल में मेरी कोई जगह नहीं था। तो ये सभी बात सुनने के बाद हमारा विंग भी रोना चालू कर देता है और बोलता है, मैं 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 क्या करूँ वांग जी, मैं क्या करूँ। मैं उसे अभी भी, जब ये बात बोलता है ना, तब हम हमारे वांग जी विंग को झंझोड़ते हुए बोलते हैं, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो क्या। तभी हमारे विंग बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसे भुला चुकी हूँ, बट मैं अभी भी शॉक्ड में हूँ कि मैं कैसे घर वालों को फेस करूँ। तभी वांग जी बोलता है, कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। अंकल आंटी बहुत बहुत सैड है, और तुम्हें पता भी है तो अंकल आंटी की तबीयत भी अच्छा नहीं है। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग था वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। क्या क्या तुम मुझे मुझे लेके जाओगे। तो तभी हमारा वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं लेके जाऊँगा। तुम जितना भी तुम्हारा सामान है वो सब कुछ कलेक्ट कर लो, और हम अभी जाएंगे। तो तभी हमारा विंग बोलते, ठीक है, मैं सीजी से बोल के आती हूँ। उसके बाद वो जाता है, वो वेंचिंग और वेनिंग को सब कुछ बातें बोलता है। उसके बाद वेंचिंग और वेनिंग बोलते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। और तभी हमारा वेंचिंग विंग को पकड़ता है और बोलता है, विंग मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। तभी हमारा जो विंग था वो बोलता है, क्या हुआ सीजे। तभी वेंचिंग बोलता है, तुम्हें पता है वो जो सामने वाला शख्स है ना, तुमने जिसके बारे में बात करते थे ना, देख रहे हो उसका लव्स, उसके बारे में मैंने पहले ही बोला था कि वो शख्स तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने कभी कभी बोला नहीं है। तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया था कि वो शख्स तुमसे प्यार करता था, और तुम हो कि उस यांग यांग के चक्कर में थे। लेकिन अभी देखो, वो उसने बोला है ना कि वो तुमसे प्यार करता है, मैंने सब कुछ सुना है। तो अब इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, ठीक है। तो गुड बाय, तुम अच्छे से जाना। तो ये बोलता है, और वेनिंग और वेंचिंग से वो लोग अलविदा कहते हैं, और हमारा विंग वांग जी के साथ कार में बैठ के चले जाते हैं अपने घर में तरफ। तो अभी हम सीन देखते हैं, कुछ टाइम के बाद हमारा विंग और वांग जी एक जगह में आके रुकता है, और वांग जी बोलते हैं, विंग अब हम कुछ खाना वाना खा ले, बहुत टाइम हो चुका है, मुझे भूख भी लगा है। तभी विंग बोलता है, ठीक ठीक है वांग जी चलो। तभी वांग जी और विंग एक जगह में जाता है, वो लोग खाना वाना खाते, फिर से कार में बैठते हैं, और ऐसे ही साइलेंटली कार को ड्राइव कर रहा था। तभी वांग जी अचानक से बोलते हैं, विंग तुम ऐसे चुप क्यों हो, मेरी चुप्पी मुझे काट रही है, प्लीज़ कुछ बात करो, बताओ अपने बारे में बताओ क्या क्या हुआ। तभी हमारा विंग और वांग जी ऐसे ही बहुत सारे बातें करते हुए धीरे धीरे उस सफ़र को एंजॉय करते हुए घर में जाता है। जैसे ही हमारा विंग अपने घर में जाता है हमारा वांग जी के साथ, हमारा विंग के डैड बोलता है, देखा आ गया, आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरा बेटा, कांग से आ गया मेरा बेटा। तो ऐसे बोलते हुए विचांग से आता है और विंग को गले लगा लेता है, और वो दोनों बाप बेटे फूट फूट के रोने लगता है। वहाँ पर हमारे कांग से सेरन भी था, वो भी रो रहा था। तभी हमारा विंग बोलता है, डैड डैड मॉम मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से ये सब नहीं करूँगी, अब आप जैसे बोलेंगे वैसे करूँगी। तभी उसका डैड बोलता है, वांग जी थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी इतनी दिनों की मशक्क़त के बाद मैं अपने विंग को अपने पास पाई हूँ, थैंक यू सो मच। तभी हमारा विंग वांग जी की तरफ एक बार देखता है और मुस्कुराता है, वांग जी भी मुस्कुराता है। और तभी हमारा जो विंग का डैड था वो बोलते, विंग तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने बहुत बहुत बेवकूफ़ी वाली काम किया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था, हाँ, कि वो लड़का बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें पता है, तुम जब चले गए थे, मैं यांग यांग के घर में गया था, और मैंने देखा वहाँ पर ताला लगा हुआ है। मैंने बहुत ढूंढने का कोशिश किया, मैंने तुम्हारी मिसिंग डायरी भी किया,
लेकिन पुलिस भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम कहाँ थे बेटा? तभी विंग बोलता है कि डैड, मैं कंट्री छोड़ के चला गया था। उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद कंट्री में लौट के आया। उसके बाद मैं एक सीजे के पास उस उन लोगों के पास एक बेकरी था, वहाँ पर काम कर रहा था, और वहीं पर ही मैं था इस 3 सालों में। तो ये बात सुन के हमारे वांग जी के विंग के डैड बोलता है कि विंग, तुमने तुमने बहुत तकलीफ सह लिया। अब नहीं, अब तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। हमें सीन शिफ्ट करके रात के टाइम दिखाया जा रहा है। रात के टाइम हमारा विंग अपने बेड में सोया हुआ था और अपने फ़ोन को ही स्क्रॉल कर रहा था। और आज जितनी भी सारे दिन भर जितनी भी सब हुआ, वो बस वही चीज़ें को याद कर रहा था। तभी उसका याद आता है वांग जी कैसे उसके सामने कन्फेस किया था, उसके पास उसके घुटनों के पास बैठ गया था और बोल रहा था कि डैम इट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें याद ही नहीं है, तुमने देखा ही नहीं है, तुमने तुमने हर वक्त यांग यांग को देखा है, तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं है। ये दिल सिर्फ चीख चीख के बोलना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ विंग, तुमसे प्यार करती हूँ। ये साउंड, ये वॉइस जब हमारे विंग के कानों में बस जैसे कि गूंज रहा है, और उससे जैसे ही धीरे धीरे ये सभी चीज़ें याद आता है ना, वो बस छोटा सा एक मुस्कुराता है और बोलता है, सच में क्या वो मुझे इतना प्यार करता था? अपने दिल की फीलिंग्स को इतना इतना कैसे कैसे कोई दबा सकता है? कैसे कोई कैसे कोई अपने अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकता है? कैसे देख सकता है? अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे कैसे फेस करूं? उसने उसने कन्फेस किया है मेरे सामने। मैं क्या करूं? और हमारा विंग ऐसे सोचते हुए बेड पे रोल ऑन रोल होते जा रहे। तभी ऐसे ही सुबह हो जाती। अभी हम सुबह का टाइम देखते हैं। सुबह हमारा विंग उठता है, फ्रेश होता है, वो नीचे आता है और अपने मॉम डैड से गुड मॉर्निंग विश करता है। और उसके मॉम डैड बहुत खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन लोगों के फेस में बहुत बड़ी एक स्माइल था। वो लोग अपने बेटे के पास आते हैं, उसके हाल चाल पूछते, उसके साथ बहुत सारे बातें करते। तभी अचानक से ही विंग बोलता है, डैड, आपने आपने वांग जी को क्यों ब्लेम नहीं किया? क्योंकि मैं वांग जी के साथ ही तो भागा था। तभी वांग जी विंग का जो डैड था, वो बोलता है, क्यों? मैं उसे क्यों ब्लेम करूं? क्योंकि मुझे पता था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, वांग जी से नहीं। तो मैं वांग जी को क्यों ब्लेम करूं? हाँ, मैं पहले वांग जी से गुस्सा था, लेकिन तुम्हारे मदर ने कहा है कि उसके पीछे पड़ के क्या होगा, वो तो वैसा लड़का नहीं है। और मैं वांग जी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बहुत टाइम से उसे देख रही हूँ और मैं उसे जानती हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेगा। और हाँ, तुम सच में तुम चूज करने में गलती कर बैठे हो बेटे। तो ये बात सुन के हमारा विंग थोड़ा सा मायूस हो जाता है और बोलता है, डैड, अब क्या कर सकते हैं? मुझे पता है मेरी जो चॉइस थी वो बिल्कुल घटिया थी, तो मैं अब ऐसे वैसे काम बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मैं आज खुश हूँ कि वांग जी मुझे वहां से लेके आया है। तो मैं सच में खुश हूँ। तभी उसका मदर बोलता है, तो तुम्हें उससे मिल जाना चाहिए। तो तुम उसके साथ थोड़ा बात करके आओ, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। और तुम्हें उसे थैंक यू भी बोलना चाहिए कि तुम्हें वो वापस लेके आया है। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग था वो बोलता है, यस मदर, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, उससे बातें करूंगा। बट बट मैं चाहूँ क्या? तभी उसका डैड बोलता है, हाँ बेटा, तुम जा सकते हो। तुम्हें पता है, हम जब तुमको ढूंढ रहे थे, हड़बंग जी को जब पता चला कि तुम मिसिंग हो, वो जैसे पागल जैसे हो गया था, वो बावला हो गया था। वो तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था। एक मंथ तक हमने देखा है वांग जी को कैसे तुम्हारे लिए परेशान होते हुए। मैं तो मैं तो चाहती हूँ कि वांग जी तुम्हारा हस्बैंड बने। ये बात सुनने के बाद ना हमारा विंग जैसे कि शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि डैड, आप क्या बोल रहे हो? वो मेरा दोस्त है। तभी उसका मॉम बोलता है, हाँ हमें पता है वो तुम्हारा दोस्त है, बट वांग जी बहुत अच्छा लड़का है। हम चाहते हैं कि वांग जी तुम्हारा पार्टनर बने, क्योंकि वांग जी जैसा पार्टनर किसी को आसानी से नहीं मिलता है। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तभी हमारा विंग मन में सोच रहा है, सच में क्या मेरे मॉम डैड उसे पसंद करता है? क्या उसका जो फीलिंग्स है, मेरे मॉम डैड का जो चाहत है, मैं क्या पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं उसे प्यार कर पाऊंगा?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हमें सीन शिफ्ट करके फिर से दिखाया जा रहा है हमारा विंग अपने बैल्कनी में बैठा था और वो कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास अचानक से ये कॉल आता है और उस कॉल में हमें दिखाया जाता है, कॉल में हमारा वांगजी था और वांगजी विंग से हाल चाल पूछ रहा है, बातें कर रहा है। तभी हमारा विंग बोलता है कि वांगजी, तुम मुझसे मिल सकते हो। तभी हमारा विंग की बात सुन के हमारा वांगजी बोलता है, क्यों, कहाँ पर मिलना है और तुम्हें मुझे मुझसे क्यों मिलना है, बताओ तो। तभी हमारा विंग वांगजी से बोलता है कि क्योंकि कुछ बात करना है, कुछ सही करना है, क्या तुम आओगे। तो तभी हमारा वांगजी बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा, तुम्हें कहाँ मिलना है। तभी हमारा विंग बोलता है कि कॉलेज टाइम में हम जहाँ पर मिलते थे, कॉफी शॉप में। तो तभी हमारा वांगजी बोलता है, कॉफी शॉप में, हाँ बादर, आई मीन मेरे भाई के कॉफी शॉप में, ठीक है। वहाँ पर अब एक रेस्टोरेंट बन चुका है, तो तुम उस रेस्टोरेंट में आ जाओ और तुम्हें बहुत कुछ दिखाना भी है, अब सब कुछ बदल चुका है विंग। तो ये बात सुन के हमारा विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है सब कुछ बदल चुका है, तो तुम एड्रेस मुझे सेंड कर दो, मैं आ रही हूँ। तभी हम सेंड करके देखते हैं हमारा विंग एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट, हम होटल बोल सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। ऐसे करके, ठीक है, मीन आप लोग समझ जाओ यार। तो वहाँ पर हमारा विंग खड़ा है और वो देख रहे, ढूंढ रहे किसी को। तभी उसके पास, उसके पीछे से कोई शख्स आता है और बोलता है, हे वी, तुम आ चुके हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें इस क्लोथ में बहुत बहुत प्रीटी लग रहे हो। तो ये सुन के हमारा विंग के गाल ना बिल्कुल टमाटर जैसे रेड हो जाता है और बोलता है, हे तुम क्या बोल रहे हो वांग जी, और तुम्हें हैंडसम लग रहे हो इस ब्लैक क्लॉथ में, तुम डैशिंग लग रहे हो। तो ये सुन के हमारा वांग जी भी बोलता है, ऐसी हुई, चलो तो हम जाते हैं, तुम कॉफी पीना चाहोगे, चलो तुम मेरे केबिन में चलो। तभी हमारा विंग बोल, तुम्हारा केबिन। तभी वांग जी बोलते, हाँ ये मेरी रेस्टोरेंट है, आई मीन मैं इस रेस्टोरेंट को ओन करती हूँ, मेरे भाई दूसरे वाले एक शॉप ओपन किया है, उस शॉप में मेरे भाई रहता है। हमारे चार चार शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, एक कैफे है, एक होटल है और एक मार्केट है। तो यही बिजनेस हम दो भाई कर रहे हैं, तो कैसे है। तो ये सुन के हमारा विंग बोलते हैं, तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया, आई मीन तुम बहुत आगे जा रहे हो, तुम्हारी बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है। तो ये सुन के हमारा वांगजी और विंग ऐसे ही बात कर रहा था। तभी विंग अचानक से ही वांगजी से बोलते, वांगजी, तुम्हें तुमने जो बात बोला था उसके बारे में क्या। तो ये सुनने के बाद हमारा वांगजी, आई मीन थोड़ा सा समझ नहीं पाता है, वो पूछता है विंग से, क्या, किस बारे में बात कर रहे हो। तभी हमारा विंग हिचकिचाते हुए बोलता है कि तो तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो, तो उसके बारे में क्या। तो ये बात सुन के हमारा वांगजी विंग की तरफ देखता है और सोचता है कि सच में ये बात क्या अभी मायने भी रखता है। तो तभी हमारा वांगजी विंग से पूछता है कि तुम तुम कहना क्या चाहते हो विंग। तो तभी हमारा विंग बोलते हैं, तुमने जो सुना मैं वही करना चाहती हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो तभी हमारा वांगजी विंग के बहुत करीब झुक जाता है और बोलता है, तुमने वो दिन सुना था ना कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैं तुम्हें प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, और मेरे लाइफ में कोई और नहीं आएगा विंग, और मैं नहीं चाहता फिर से हर्ट होना, तुम मुझे फिर से छोड़ के चला जाओ किसी और के हाथ पकड़ के, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा विंग। तो ये बात सुन के हमारा विंग के आंख में थोड़ा सा नमी आ जाता है, वांग जी की तरफ अपनी उस इनोसेंट भरी आंखों से देखता है और बोलता है, वांग जी सॉरी, मुझे माफ करना तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, तुम्हारे फीलिंग्स को ना समझने के लिए। मैं बहुत ना समझ हूँ, हाँ मुझे पता है मैं बहुत ना समझ हूँ, बट क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा हूँ। तभी वांग जी बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम बहुत बुद्धू हो, बेवकूफ हो। तो तभी हमें सीन शिफ्ट करके देखा जाए, हमारा वांगजी और विंग दोनों एक बेंच पे बैठा है और सामने एक खूबसूरत सी नजारे है, वो दोनों सनसेट देख रहे हैं और एक दूसरे को हाथ को पकड़े हुए हैं और वो दोनों बस सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। तभी हमारे विंग वांग जी से पूछते हैं, वांग जी, तो हम आपसे अब बॉयफ्रेंड्स है ना, तुम तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो ना। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग, मुझे पता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे हो, तुम फाइनली मेरे हो, मैं आज बहुत खुश हूँ बहन।
बहुत खुश। उसके बाद हमारा वांग जी विंग के तरफ होता है और विंग को पकड़ता है और विंग से पूछता है कि विंग, आई वांट किस यू। तो ये बात सुन के हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है और वो अपने सर को नोट करता है, और जैसे ही नोट करता है हमारा वांग जी विंग को उसके नेक से पकड़ता है, उसको करीब खींचता है और एक डीप स्मूथ पैशनेट सी किस करना चालू कर देता है। और उसके साथ ही वो दोनों अब वहाँ पर किस कर रहे थे। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, हमारा विंग और वांग जी कार में था, वो दोनों खड़ा रहे थे। तभी हमारा विंग वांग जी से बहुत सारी बातें कर रहा था और हमारा वांग जी बस खुश हो रहा था और मन में सोच रहा था, मेरा विंग मेरे पास आ गया है, मेरे साथ हो गया है और फिर से मैं उस चीयरफुल विंग को मेरे साथ देख रही हूँ। मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है विंग, तुम तुम वापस आ गए, फाइनली 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 किस्मत ने मेरे साथ दे दिया है। मैंने मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा था मैंने बस तुम्हें ही चाहा था, और आज आज फाइनली तुम मेरे हो। तभी हमारा वांग जी कार को रोकता है और विंग को बोलते हैं, विंग, क्या क्या तुम सच में मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो ना? और मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है जैसे कि तुमने पूछा था। तो क्या क्या हम क्या हम साथ हो सकते हैं? तो ये बात सुन के हमारा विंग कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि विंग थोड़ा सा बुद्धू है। तो तभी हमारा वांग जी विंग के करीब आता है और बोलता है, क्या क्या हम दोनों वो सब कर सकते हैं? और क्या क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगे? क्या तुम मेरी ओमेगा बनोगे? तो ये बात सुन के हमारा विंग ने उस आंखों में आंसू भरी जो आंखें थे, उस आंखों से वांग जी को देखते हुए, उस प्यारे सी आंखों से देखते हुए हमारे वांग जी को यस बोलता है और वो दोनों गले लग जाते हैं। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं एक रूम की तरफ। एक रूम में हमारा विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, किस कर रहे थे और अपने अपने क्लोथ को खोल रहे थे और जगह जगह में किस कर रहे थे, कभी लिप में, कभी चिक्स में, कभी फोrehead पे, कभी नोज पे, कभी नेक पे, कभी आई मीन कॉलर बोन पे, ऐसे करके एक दूसरे को किस कर रहे थे और अनड्रेस हो रहे थे। तभी हम देखते हैं हमारा विंग बिल्कुल निकट हो जाता है और वांग जी भी वो भी निकट हो जाता है। तभी हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है, ऊपर से नीचे तक उसे फील करता है और हमारा विंग इस चीज देख के हमारा विंग शर्मा जाता है और थोड़ा सा दूर होने का ट्राई करता है। बट हमारा वांग जी विंग को कमर से पकड़ के अपने चेस्ट में बिल्कुल छुपा लेता है और उसे एक वार्मथली हग देता है। उसके बाद वो दोनों धीरे धीरे फिर से किस करना चालू करता है, एक दूसरे को टच कर रहे थे। तभी हमारा वांग जी विंग से पूछता है, क्या क्या हम सच में आगे बढ़े? तभी विंग बोलता है, हम दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या आगे बढ़ना। तो तभी वांग जी बोलता है, इससे ज्यादा भी होता है वी। तो तभी हमें वो दोनों को दिखा जाए बेड में, वो दोनों एक दूसरे के साथ था, एक दूसरे को फील कर रहे थे और हमारा विंग के मुंह से बस मॉर्निंग निकल रहा था और बोल रहा था, वांग जी, वांग जी, वांग जी, मुझे 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 बहुत 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 दर्द हो रहा है, स्लो स्लो डाउन प्लीज, ये मेरा फर्स्ट टाइम है प्लीज। तभी हमारा वांग जी बोलते हैं, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है विंग, मेरा हम दोनों का ये फर्स्ट टाइम है, बट मैं नहीं रोक सकता, मुझे 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 बहुत मजा आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। तभी विंग बोलता है, मुझे मुझे भी, बट मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम बहुत डीप हो, तुम बहुत बिग हो, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे करते हुए, ऐसे स्वीट स्वीट मोमेंट को फील करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ उस नाइट को फुल ऑन एंजॉय करते हैं। तो अभी हम सीन शिफ्ट करके सुबह का सीन देखा जा रहा है। सुबह हमारा विंग बांग जी के एकदम बाहों में सोया हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को ही बस देख रहे थे। तभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करता है और हमारा विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि वो दोनों ने बस कल ही एक दूसरे को कन्फेस किया और वो दोनों बस एक हो गए। तो अभी हम सनसेट करके विंग के घर की तरफ देखते हैं। विंग वांग जी जो उन लोगों के डैड और मॉम थे विंग के, उनके सामने बैठा है और वो दोनों बस विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। तभी विंग अपने सर को झुकाते हुए बोलता है, डैड, मॉम, मैं मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तभी हमारा जो विंग का डैड था वो बोलता है, हाँ बेटा, बोलो तुम क्या बताना चाहते हो, और तुम दोनों सारी रात कहाँ थे? हाँ। तो तभी विंग के मॉम विंग की तरफ ठीक से देखता है और विंग की मॉम को रियलाइज होता है कि उसका बेटा अब
अब सचमुच किसी के प्यार में है और वो किसी का हो चुका है, क्योंकि हमारे विंग के नेक में मार्क था, जो कि मेटिंग मार्क होता है। तो ये देखने के बाद उसका मदर थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बट कुछ भी नहीं कहता है। तभी विंग अपने डैड को बोलता है, डैड, मैं मैं तभी हमारा विंग ऐसे कर रहा था, तो हमारे विंग का जो डैड था वो बोलता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, बोलो, तुम्हें पता है ना, तुम जो भी बोलोगे मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, बट मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तभी हमारा वांग जी विंग का हाथ को होल्ड करता है, और विंग थोड़ा सा आई मीन इनकरेज हो जाता है, और विंग एक सांस में ही बोल देता है कि डैड, मॉम, मैं वांग जी से प्यार करती हूँ, और मैं और वांग जी ने एक साथ नाइट स्पेंड भी कर लिया है, और हमारे बीच सब कुछ हो गया है। तो मैं चाहती हूँ मैं और वांग जी शादी कर ले जल्द से जल्द। तो ये बात सुन के उसका मॉम और डैड थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, बट कुछ भी नहीं कहते, वो लोग मुस्कुराते हैं, और वांग जी और वेंग को अपने पास बुलाते हैं, बहुत सारे बात करते हैं। तो अभी सीन शिफ्ट करके देखा जा रहा है कोर्ट की तरफ। कोर्ट में, हाँ, कोर्ट में वो दोनों आमने सामने खड़े थे, और वो लोग साइन कर रहे थे कुछ कागज में, और साइन करने के बाद एक शख्स बोलता है कि अब तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ, और तुम दोनों किस कैसे कर सकते हो। तो ये बात बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, और एक दूसरे को किस करते हैं, और उन दोनों की शादी हो जाती है। हाँ, हमारे विंग और वांग जी ने कोर्ट मैरिज कर लिया था अपने मॉम डैड के साथ जाके। तो ऐसे ही उन लोगों की तो अब शादी हो गई है। तो हमारी जो ये स्टोरी था वो इस शादी के साथ कंप्लीट होता है। हाँ, इस शादी में मैंने ट्राई किया है, शादी में नहीं, स्टोरी में मैंने ट्राई किया है कि हमें जो प्यार होता है वो कैसे हमारे जिंदगी को बदल देता है, और कभी कभी यही प्यार हमारी जिंदगी को ऐसे तबाह कर देता है कि हम प्यार में अंधे होके कुछ भी कर जाते। तो मैंने ट्राई किया है स्टोरी को अच्छे से बनाने का। तो स्टोरी को सुनना और मुझे रिव्यू देना कि कैसा जा रहा है। तो बाय बाय गाइस, मेरी स्टोरी को एंजॉय करना। बाय।